मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करें? सप्ताह में एक बार ये काम करके देखिए, मंत्र की ऊर्जा आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, ये आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। मंत्र के देवता आपको स्वप्न में आकर के दर्शन देंगे अगर आपने इस तरह से काम किया तो। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कुछ लोग सारी उम्र मंत्र जाप करते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और कुछ बहुत जल्दी ही मंत्र जाप से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर ही है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि मंत्र की ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम लोग पहले मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो वो पूजा हमारी बहुत जल्दी सार्थक होती है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी होती हैं, जो पूजा करने हम वहाँ जाते हैं तो सभी मूर्तियाँ हमारी प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। अब प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ यानी उनके अंदर प्राण भरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब तक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो वो मूर्ति एक तरह से निर्जीव है। प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म की एक बहुत ही अच्छी एक वैसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मंत्र को भी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। अब आप ये लगाओ कि मंत्र को जब हम कई बार बोलते हैं तो उसकी एक मेमोरी ब्रह्मांड में बनती है, लेकिन ब्रह्मांड में पहले से कई लोकों में किसी न किसी ने उसको सिद्ध किया होता है। तो जब ब्रह्मांड में उसकी मेमोरी पहले से पड़ी होती है तो वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है। लेकिन एक नया मंत्र है तो उसको सिद्ध होने में समय लगता है, कि आपको पता लग गया होगा। तो इस तरह से मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के कुछ तरीके भी हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल है आध्यात्म का विज्ञान, आप उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि जानकारी और लोगों तक भी पहुंचती है। और सनातन धर्म की जानकारियों को आगे बढ़ाना ही पहला मेरा कर्तव्य है। कि जो क्वेश्चन हमारे बच्चों के दिमाग में भी रहते कि क्यों, तो उस क्यों का जवाब इसके अंदर होगा कि मंत्र की पहले तो मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं और फिर मंत्र की ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सप्ताह में एक बार अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आप देखिए कि आपके मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। अब वो मंत्र किसी का भी हो, मंत्र भगवान राम का हो, हनुमान जी का हो, माता काली का हो, भैरव देवता का हो, जिसका भी मंत्र हो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, एक होता है मंत्र और एक होता है मंत्र का देवता, और एक होता है उस मंत्र के देवता के भी सहदेवता जो उन साथ चलते हैं, सहदेवता। तो इस तरह से मंत्र जाप करने से क्या होता है, मंत्र जागृत होता है। आप बार बार मंत्र को बोल रहे हैं, भाव से बोल रहे हैं, तो वो मंत्र एकदम जागृत हो जाता है। अब जो काम मैं बताऊंगी उसे करने से मंत्र में प्राण पड़ जाते हैं। एक तो हो गया मंत्र जागृत हो गया, और दूसरा जागृत मंत्र में प्राण पड़ जाते हैं। अब देखो ना, एक आदमी जो बिल्कुल मृत्यु पर है, मृत्यु शैया में है, तो वो बिल्कुल ऐसा कड़कड़ा और ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर उस पर प्राण है
कभी कभी लोग वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही प्राण आते हैं रक्त बहने लगता है और वो शरीर उसका गर्म होने लगता है। ऐसे ही मंत्र में प्राण डालना बहुत आवश्यक है और ज़्यादा बार नहीं करना है, क्योंकि सभी की बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है। तो सप्ताह में एक दिन आप ये काम ज़रूर करें। जब आपके मंत्र में प्राण पड़ते हैं तो जो मंत्र का देवता है वो आपके आसपास आ जाता है, और वो या तो वो आएगा या उसके दूसरे जो सह देवता होते हैं वो ज़रूर आ जाए। आप राम नाम का मंत्र जाप कर रहे होंगे तो हनुमान जी कहीं ना कहीं से आपके आसपास उनकी ऊर्जा पहुंच जाती है। इसलिए ऊर्जा बढ़ाना बहुत आवश्यक है। मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हनुमान शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हैं तो ये देवताएं भगवान शिव हैं इसके। ओम हम हनुमति नमः का जाप कर रहे हैं तो इनके देवता हनुमान जी हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इनकी देवता महाशक्ति हैं। और गायत्री मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो उसके गायत्री मंत्र के देवता सूर्य भगवान हैं, सविता देवता गायत्री मंत्र के हैं। तो जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो उससे संबंधित देवता जरूर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, मंत्र के लगातार जाप से उसके प्राणों का, उसमें क्या होता है, प्राणों का संचार होता है। जब हम उस मंत्र के नाम की और उसके देवता की आहुति देते हैं तो मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ऊर्जा जागृत होकर के कई गुना बढ़ जाती है। कब? जब हम आहुति देते हैं मंत्र की, जो कि हम लोग बहुत कम करते हैं। तो ये एक ऐसा काम है, ये ज़रूर करना चाहिए। कोई ऐसे होते हैं जो 3 बार ही मंत्र जपते हैं और उनका काम हो जाता है, और कोई ऐसे होते हैं जो सारी उम्र मंत्र जाप करते रहते हैं लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि अपना कुछ तरीका बदलें। तो अब शुरू करते हैं वो काम जो हमको मंत्र जाप से के बाद करना है। अब सप्ताह में एक बार करना है। मंत्र जाप तो रोज़ करना है, बट ये काम सप्ताह में एक बार करना है। नंबर 1, आम की संविदा लानी है। संविदा बोलते हैं, एक होती है लकड़ी। आपने देखा होगा जब कोई शमशान में जाता है तो ये बोलता है कि मैं लकड़ी देने जा रहा हूँ। मतलब शमशान में अगर किसी को जलाने के लिए जो लकड़ी दी जाती है उसको लकड़ी कहते हैं, लेकिन हवन में जो लकड़ियाँ जो यूज़ होती हैं उसको संविदा कहते हैं, लकड़ी नहीं कहते हैं। एक बार हमारे पंडित जी ने भी मुझे इसी बात पे डांटा था कि लकड़ी, मैंने लकड़ी बोल दिया था, उनका लकड़ी नहीं संविदा। तो आपने आम की संविदा लानी है, सूखी हुई संविदा। आप अपने आसन पर बैठ जाएं, भोग की जो भी आपने सामग्री बना रखी है वो भी ले लें, और लौंग की मात्रा अधिक लें। लौंग ऐसी लेनी है जिसका फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे आपको। तो 2 लौंग लें। अब आप क्या करें कि संविदा घी में डिप करनी है। आपने 2 लौंग लेनी है, उसे घी में डुबोना है और जलती हुई अग्नि में आहुति देनी है। मंत्र बोलना है और स्वाहा, इस तरह से आहुति दी जाती है। आप जो भी मंत्र आप जाप करते हैं वो मंत्र बोलें और उसके बाद स्वाहा, इस तरह से आपने आहुति देनी है। जो संविदा जलानी है, और जलाने के लिए कपूर वगैरह का यूज़ भी करना है। तो संविदा में क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम किसके नाम की आहुति देंगे? सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुति 2 लौंग घी में डिप करके गणेश जी के नाम की आहुति देंगे। स्वाहा बोलेंगे, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। फिर दूसरी आहुति हम गुरु की देंगे। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसे बोलते हुए अंत में स्वाहा जरूर बोलना है। अब ये स्वाहा का भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा।
तो जो भी हम अर्पित करते हैं तो अग्निदेव अपनी पत्नी के माध्यम से उस चीज़ को ग्रहण करते हैं और अग्निदेव के द्वारा ही उसको देवता ग्रहण करते हैं। तीसरी आहुति उस मंत्र की देनी है जिसका आप जाप कर रहे हैं, उसकी शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं। उस मंत्र की फिर 108 आहुति देनी है और अंत में बोलना है स्वाहा। जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र की आपने 108 बार, जैसे पहले बार मंत्र बोला और फिर लौंग की स्वाहा आहुति डालनी है उसमें। इस तरह से 108 बार आपने उस मंत्र की आहुति देनी है। आहुति से पहले आपको संकल्प लेना है। अब आप जब भी ये काम करेंगे, इस काम में सबसे पहले, जो मैं पीछे बताना भूल गई हूँ लेकिन उसको सबसे पहले करना है कि आपको एक संकल्प लेना है। उसमें आपने अपना नाम बोलना है, अपनी माता का नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है, वंश का नाम बोलना है और फिर आपने स्थान का नाम बोलना है, आप जहाँ पर बैठ करके आप ये काम कर रहे हो। तो आपने संकल्प बोलना है। संकल्प में दाहिने हथेली में थोड़े से चावल, पुष्प और जल लेना है तथा एक कपड़े में का एक चावल लेना है और आपको ज़रूरी है उसमें 1 रुपए का सिक्का भी रखना है। संकल्प लेना है, उसके बाद आपने उसे ज़मीन पर छोड़ देना है। आपने पहले संकल्प लेना है, अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपने वंश गोत्र का नाम, अपने गुरु का भी नाम, और इस तरह से आपने अपना कार्य बोलना है कि मैं अपने मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने हेतु कुछ भोग दे रहा हूँ या आहुति डालूँगा, तो उसके लिए मैं ये करने जा रहा हूँ और प्रभु आप स्वीकारें। इस तरह से आपने वहाँ पर संकल्प रखना है। अब ये सब तो हो गया दोस्तों। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये काम आपने करना कब है। मैंने तो बोला था सप्ताह में 1 दिन, लेकिन अब 1 दिन कोई भी दिन थोड़ी ले लेंगे, इसके लिए भी कुछ दिन है। यदि आप भगवान शिव का मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप ये काम करोगे सोमवार के दिन। ध्यान से सुनो आप। यदि आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हो तो उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये आहुति वाला काम आप करोगे मंगलवार के दिन। और बृहस्पतिवार, बुधवार को आप भगवान नारायण के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप बुध या बृहस्पतिवार को कर सकते हो। और अगर माँ भगवती के मंत्रों का आप जाप कर रहे हो तो शुक्रवार के दिन करें। यदि हनुमान जी या शनि देवता या माता काली के मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, हनुमान जी, शनि देवता तथा माता काली, इनके मंत्रों का अगर आप जाप कर रहे हैं तो इनकी आहुति, इन मंत्रों की आहुति देने के लिए आपको शनिवार के दिन ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये सब करने से आपका क्या क्या होगा देखो। मंत्र को भोग देने से मंत्र तीव्र गति से काम करता है। जो लौंग का आपने आहुति दी है, भोग दिया है मंत्र को, तो उसको भोग देने से क्या होगा कि ये बहुत तेज़ी से आपका मंत्र कार्य करेगा तथा आपके चारों तरफ उस मंत्र के देवता की शक्ति घूमने लगेगी। जो भी उस देवता की जो भी शक्ति है वो उस मंत्र के चारों तरफ घूमने लगती है। इससे क्या होता है, आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष हो ख़त्म हो जाएगा, किसी तरह का पितृदोष होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई दुष्ट ग्रह हैं वो भी शांत हो जाएंगे, ग्रह दोष भी ख़त्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, बस 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन आपने मंत्र को भोग भी देना है। इस तरह से आहुतियाँ डालनी है तो आपके मंत्र
बहुत जल्दी ऊर्जान्वित हो जाएगा और एनर्जाइज होने से वो बहुत जल्दी काम करेगा। तो दोस्तों बहुत पहले 2-4 साल पहले की बात है कि मैंने किसी से बोला था कि ये मंत्र जाप क्या होता है। तो पहले सभी लोग बड़े सेकुलर टाइप के लोग हो रहे थे, अब सनातनी तो अब बन रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अरे कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि जब किसी के दिमाग में कोई टेंशन चल रही होती है तो उसको कहते हैं मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। तो क्या होता है कि थोड़ी देर वो अपनी टेंशन भूल जाता है और मंत्र पे ध्यान जाता है, जिससे कि उसको वो ठीक होने लगता है। तो दोस्तों ये बात नहीं है, बात ये है कि मंत्र में शक्ति है। मंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र जाप से ही बहुत कुछ पाया है। आज विज्ञान भी फेल है उनके आगे। उन्होंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी, तो उनको कहाँ से ज्ञान हुआ? मंत्र से और मंत्र के देवता से। तो इस तरह से मंत्र हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं और अगर सनातनी हो तो इनका फ़ायदा लो और मंत्र जाप किया करो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये ज़रूर करना आप, यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो हफ्ते में एक बार ये वाला काम ज़रूर करना। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चाहे कुछ ना करें, लेकिन ये काम आप ज़रूर करें। थैंक यू।